भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या बदला है वो हम आपको बताते हैं। आईपीसी भारतीय न्याय संहिता, जिसमें हत्या को लेकर जिस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था वो धारा बदल दी गई है। तो कई चीजें इसमें बदलाव हुई है। कई चीजों को लेकर नए आपराधिक कानून के तहत अब बदलाव देखने को मिलेंगे। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की धाराएं बदल दी गई हैं। दिल्ली के कमला मार्केट में पहली एफआईआर भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज की गई है। तो नए आपराधिक कानून के तहत देश में पहला मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत दिल्ली के कमला मार्केट में यह एफआईआर दर्ज हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे रेहड़ी पटरी लगाकर लोगों को चलने में दिक्कत पैदा करने के आरोप में एक रेहड़ी पटरी वाले पर यह मामला दर्ज किया गया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है। आपको बता दें, आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। तो पहले आईपीसी की धारा जो 420 थी धोखाधड़ी की, वो अब बदलकर 318 होगी। हत्या की जो धारा थी वो भी बदल दी गई है। हत्या का प्रयास की धारा बदल दी गई है। दुष्कर्म को लेकर 376 लगाई जाती थी, अब भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक 64 ये धारा रहेगी। 392 लूट की आईपीसी की धारा ये भी बदल दी गई है। तो ये बदलाव हुए हैं कुछ, जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शंकर आनंद ज्यादा जानकारी हमें इस पर देंगे। शंकर, पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नए आपराधिक कानून है जो 3 बदलाव जो हुए हैं उसके बाद निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था 3 नए कानून में जिस तरह से बनाए गए थे, और उस कानून को आज 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। तो आज सुबह में तड़के 12:15 पर जो एक केस रजिस्टर्ड हुआ है वो हुआ है दिल्ली स्थित कमला मार्केट थाना में। और हालांकि वो केस तो बहुत छोटा सा था, लेकिन उस केस की अगर बात करें तो वो पटरी और ठेले वाले जो हैं उनके बीच की एक मसला था, उस मसले को दर्ज किया गया। लेकिन अगर कानून की बात करें तो 3 जिस तरह से कानून में बदलाव हुआ है, भारतीय दंड संहिता जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग आईपीसी कहते थे, उसके जगह पे भारतीय न्याय संहिता हो गया है। भारतीय दंड संहिता की अगर बात करें तो 1973 का ये कानून है सीआरपीसी, जिसको अब बोलचाल में हम लोग सीआरपीसी कहते हैं। सीआरपीसी की जगह पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गया है। इसके साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ईस्वी का था वो, उसके जगह पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है वो लागू हो गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस कानून को, जो तीनों कानून बनाने का जो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, तो वो है जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिले। वो तारीख पे तारीख वाली जो बातें होती थी, मुहावरे होते थे, वो तारीख पे तारीख वाला मसला अब लोगों के सामने ना आए। तो इस तमाम मसलों के लिए इस कानून का परिवर्तन किया गया। और आज 1 जुलाई से इस कानून में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ है। और आने वाले दिनों में इससे जुड़े हुए कई ऐसे जो अच्छे एक रिजल्ट जो है वो देखा जा सकता है। और जिस तरह से पूरे इस मामले में अगर कहा जाए, जिस तरह से तलाक की जब्ती का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा, गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो में बयान दर्ज कराने का विकल्प होगा, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट, तमाम व्यवस्थाओं को डिजिटल किया जाएगा। और इसके साथ ही कई बार देखने को होता था जब केस रजिस्टर्ड होता था किसी राज्य में, तो राज्य अचानक राज्य पुलिस के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वो केस को वापस ले लिया जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही पीड़ित कहीं भी कोई मामला, बड़ा मामला जो है दर्ज करा सकते हैं, वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और जांच की प्रगति रिपोर्ट भी उनको मिलेगी कि केस में क्या क्या अपडेट हुए हैं, उन्हें हर एक बारीकी से अवगत कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। आतंकवाद की क्या परिभाषा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। 3 नए कानून लागू करने के लिए यूपी पुलिस भी एक्शन में है। थाना, सर्किल, कमिश्नरेट, जिला मुख्यालय, रेंज और जोन स्तर पर समन्वय समितियां बनाई गई हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक नोडल ऑफिसर की अगुवाई में समन्वय समिति बनाई गई। ये समिति नए कानून से जुड़े हर एक सवाल का जवाब देगी। और इसके अलावा तकनीकी सेवाओं को भी अपग्रेड किया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों को नए कानून की बुकलेट भी दी है। और हर पुलिस थाने पर नए कानून से लोगों को जागरूक कराने के लिए कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रम के जरिए लोगों को नए कानून के बारे में बताया जाएगा। बैनर, पोस्टर और पैम्फलेट बांटने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी नए कानून का प्रचार प्रसार करने का आदेश है। इन सब के अलावा एनसीआरबी ने
नए कानून में एनसीआरबी संकलन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर मुहैया है। इसे ऑफलाइन भी चलाया जा सकता है। तो नए कानून की बुकलेट मिली है अब पुलिसकर्मियों को और इसके मुताबिक तमाम चीज़ों को समझने के बाद अब पुलिस भी एक्टिव हो गई है। यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस भी एक्टिव हो गई है। दिल्ली में पहला मामला भी इसके तहत दर्ज कर लिया गया है। अब हर थाने में जागरूकता को लेकर भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।